नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ग्लोबल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट से। तो जो केएलसी कल बंद हुई थी 3930 पे, अभी सुबह 3903 थोड़ा प्लस चल रही थी और अभी 30-40 पॉइंट माइनस आ गई है और 38.90 के आसपास चल रही है। सी बॉट की बात करें तो 44.51 कल बंद हुआ है, आज जो है 30-35 पॉइंट माइनस है और 44 के आसपास नियर अबाउट चल रहा है, 50 पॉइंट माइनस चल रहा है। बेसिस 6 के करीब चल रहे हैं, सन ऑयल 85.3 और डेलियन एक्सचेंज और सोयाबीन आप यहाँ से देख सकते हैं। आज सभी हमारा थोड़ा थोड़ा बाजार गिरा ही हुआ है। ओलिव की बात करते हैं तो जो कल 915 बोल रहे थे, रेडी के अंदर फाइनल प्रोडक्ट्स की थोड़ी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो जो गैप है वो सीपीओ तो 945 मेंटेन हो रहा है, जबकि ओलिव में 905 और अगर 15 मई से 15 जून का लेते हैं तो 900 तक भी कोट किया गया है। सीपीओ 935 जून का और डिगम सोया $10 जरूर बढ़ा के बोला जा रहा है, जैसे कि कल शाम को शिकागो प्लस हो गया था। और थोड़ा सा अर्जेंटीना में फिर दोबारा लीवर स्ट्राइक की प्रॉब्लम है, तो अर्जेंटीना में जो बेसिस घटा के बोल रहे थे उतना आप घटा के नहीं बोल रहे, उस वजह से थोड़ा सा $10 का सोयाबीन में तेजी देखी गई और सन ऑयल अपना वही 955 बोला जा रहा है। इंपोर्ट कॉस्ट पैरिटी की बात करते हैं तो अपनी ओलिन की हमारी 88.31 हो रहा है, जबकि स्पॉट 89.5 ये बहुत ₹1 का पैरिटी पे काम हो रहा है। सोयाबीन के अंदर 87.53, 89.5 ₹2 पैरिटी पे है। सन ऑयल डिस्पैरिटी में चल रहा है जो 90.78, क्योंकि सब पीछे पुराने रेट के सौदे ज़्यादा हैं और 90 रुपीज़ में अवेलेबल हो रहा है। सन ऑयल पहले काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा था, तो अवेलेबिलिटी इंडिया में ज़्यादा बनी हुई है, जबकि सोयाबीन के और पाम के स्टॉक्स हमारे पोर्ट्स पे अभी भी कम हैं। स्पॉट सोयाबीन की प्राइस बात करते हैं तो अपना मस्टर्ड 101 सेम मेंटेन हो रहा है, सोया सेम मेंटेन है। आरपीडी में 30 पैसे का डाउन है, सन ऑयल मेंटेन करके चल रहा है, कॉटन ₹1 डाउन है। तो ऑलमोस्ट कल वाले ही प्राइस सब अधिकतर मेंटेन हो रहे हैं। मस्टर्ड सीड में ₹25 बढ़ा हुआ है, क्योंकि केक भी ₹20-25 बढ़ा के बोला जाता है, जबकि ऑयल मेंटेन है और बाकी रेट्स आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कोलकाता मार्केट की, तो कोलकाता मार्केट में भी प्राइसेस नियर अबाउट सेम मेंटेन हो रहे हैं और क्रूड ऑयल का प्राइस 78 के आसपास आ गया है और काफ़ी ज़्यादा डाउन बना हुआ है। कंज्यूमर पैक की बात कर लेते हैं तो जीएसटी रेट पाम ऑयल के अंदर 1592, सोया रिफाइंड 1592, सन ऑयल 1599 और 1752 नियर अबाउट सेम कल वाले ही रेट मेंटेन हो रहे हैं। लीटर 3 पाउच बॉटल के रेट यहाँ से दे सकते हैं। इसमें 25 रुपीज़ का हमने डिपो खर्चा और ऑनवर्ड फ्रेट लिया हुआ है। ये दिल्ली हरियाणा यूपी के रेट हैं। अगर आप इनके अंदर बात करें, राजस्थान में ₹15 और एमपी में हम ₹25 कम कर सकते हैं। अब एक मैंने आज रिपोर्ट बनाई थी कि क्या क्या बाजार के अंदर जो है माहौल बहुत ज़्यादा अनिश्चितता का बना हुआ है। कल हम बात कर रहे थे कि काफ़ी तेज़ी हो गई है, सी बॉट भी तेज़ था, केएलसी भी तेज़ थी, आज माइनस है। तो क्या क्या फैक्टर्स तेज़ी मंदी के काम कर रहे हैं। एक हमारी जो दुबई के अंदर ऑयल की कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े स्पीकर्स आए हुए हैं, उनका भी अपना जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड की बातें कर रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। एक तो है लेस चाइना के अंदर जो हमारा फॉरेन का जो सोयाबीन और पाम का जितना हम स्टॉक ज़्यादा अक्टूबर-नवंबर में मेंटेन 14-15 लाख टन कर रहे थे, वो हमारा 7-8 लाख के आसपास चल रहा है और जितनी डिमांड है उतना ही माल आ रहा है। तो हमारे पास स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी अभी भी कम बनी हुई है और हम पूरे हैंड टू माउथ चल रहे हैं। अगर माल आगे नहीं आता है तो शॉर्ट सप्लाई हो जाती है। तो क्योंकि हमारी बाइंग काफ़ी कम हुई है। पीछे सोयाबीन भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचे रेट का था, पाम के भी, और आगे के रेट नीचे आ रहे थे, तो इंडिया की बाइंग अपनी लिमिटेड ही हुई है। मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर जो स्टॉक्स की फिगर आ रही हैं वो रेगुलर डाउन जा रही हैं। जो अभी पीछे हमारे पास अप्रैल का डाटा आया है वो भी डाउन है और हमारा फरवरी का इंडोनेशिया का डाटा आया था वो भी हमारे पास स्टॉक्स की फिगर्स कम दिखा रहा है। और वो लोग अपने अच्छे एकदम सेल में भी नहीं बने हुए हैं, लेकिन आगे महीनों के अंदर प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन अभी स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पे टाइट ही बनी हुई है। तो ये भी हमारा एक बुलिश फैक्टर्स के अंदर काउंट होता है। बायोफ्यूल का जो यूजेस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जितनी अवेलेबिलिटी हमारे पास डिमांड और सप्लाई के हिसाब से माल की अवेलेबिलिटी बनती थी और स्टॉक ज़्यादा की सेल नज़र आती थी, तो वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, क्योंकि बायोफ्यूल में यूजेस ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका में हमारा सोयाबीन का, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना सभी जगह बायोफ्यूल का यूजेज बढ़ना शुरू हो गया है।
एक हमारा बुलिश फैक्टर ये आ रहा है कि हमारा सनफ्लावर जो है पहले सबसे ज़्यादा जो डाउन बोल रहा था पाम के मुकाबले और सोयाबीन के मुकाबले सबसे ज़्यादा नीचे रेट कोट किए जा रहे थे $50,060, अब वो $20 से $30 ऊपर बोला जा रहा है। तो उसकी वजह से भी एक मार्केट में जो एक कंपटीशन जिससे बना हुआ था वो थोड़ी फैक्टर्स अलग हो गया है, तो वो भी एक तेज़ी का कारण है। फंड्स की जो मैनिपुलेशंस का है, जिसका मैंने आपको एक वीडियो भी डाला था अपने ग्रुप के ऊपर, तो वो भी एक उसका कारण है। अभी कभी सीबॉट में और कभी चाइना के अंदर जैसे KLC के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस हुई थी, तो वो भी एक तेज़ी का कारण बना रहता है। अर्जेंटीना ने कल फिर वहाँ पे लेबर ने स्ट्राइक का, वहाँ की जो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट में उन्होंने दिया है और 24 आवर्स का उन्होंने एक स्ट्राइक दी है। वो आगे कितनी फॉरवर्ड होती है वो बाद में पता चलेगा। तो वहाँ यूनियंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से वहाँ पे स्ट्राइक्स को कॉल करती रहती हैं। तो कल फिर स्ट्राइक है तो वो उसकी अभी आगे पता चलेगा, तो वो भी एक तेज़ी का कारण है, क्योंकि कोई भी स्ट्राइक होती है तो प्रोडक्शन में एक बाधा जरूर उत्पन्न होती है। एक रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडोनेशिया दिखा रहा है कि अपने वहाँ पे जो है बारिश की जितनी रिक्वायरमेंट है और जो टेम्परेचर है वो उस हिसाब से कुछ ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, उस हिसाब से फलों को नुकसान होगा और आगे प्रोडक्शन हमारी कम रहेगी। तो ये भी एक तेज़ी का फैक्टर बन सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिस्कशंस में आ रहे थे अभी रेडी में, और जो कि जिससे कि ये इन सब का इशारा तेज़ी की साइड आता है कि मार्केट में थोड़ी तेज़ी बनी रह सकती है। अब हम बात कर लेते हैं डाउनवर्ड फैक्टर्स के, बियर फैक्टर्स की, क्या क्या मार्केट में जो है फैक्टर जिसकी वजह से मार्केट में मंदा आ सकता है। एक तो है गुड क्रॉप, मस्टर्ड की हमारी अच्छी क्रॉप हुई है और नेफेड और हैफेड एक बड़ा स्टॉक चंक्स अपने पास मेंटेन करके चल रहे हैं। जैसे 30 लाख के करीब हमारे पास स्टॉक्स हो गया है, पुराना स्टॉक भी था और नया भी इन्होंने लिया है। तो जो स्टॉक्स इतना भी मेंटेन हो रहा है ये मार्केट में रिलीज़ होगा। जैसे ही मार्केट में कोई भी तेज़ी आती है तो नेफेड और हैफेड मार्केट में स्टॉक्स को रिलीज़ करेंगे जून जुलाई के बाद में, तो वो एक बियरिश फैक्टर बना रहेगा। पूरे साल हमको मस्टर्ड में अच्छी तेज़ी ना नज़र आए तो वो एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि बड़ा स्टॉक हमारे नेफेड हैफेड के पास रहेगा। और किसान ऑलरेडी एक नेवा 75 से 80 लाख टन अभी भी क्रॉप मेंटेन करके चल रहा है, जो कि किसान के हाथ में है। एक हमारे पास जो डाउनवर्ड ट्रेंड का फैक्टर रहता है, समर के अंदर डिमांड कम रहती है इंडिया के अंदर, जो ऑयल की कंजम्पशन घट जाती है। जैसे कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि थोड़ा सा लोग और चीज़ों पे, फ्रूट्स पे और उन पे डाइवर्ट हो जाते हैं, मिठाइयों से और तली हुई चीज़ों से थोड़ा सा लोग बचते हैं गर्मियों के अंदर। अर्जेंटीना की क्रॉप बहुत अच्छी है, जो पिछले साल 250 लाख टन थी, इस साल 500 लाख टन है। अर्जेंटीना एक मेन सप्लायर है हमारा सीड का और ऑयल का इंडिया में, तो वो भी एक मेजर फैक्टर रहेगा जिससे कि बाजार के ऊपर एक प्रेशर बना रह सकता है, क्योंकि अर्जेंटीना के हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, 25-30% हार्वेस्टिंग हो गई है और रेगुलर वहाँ से सेलिंग बनी रहेगी पूरे साल, तो वो भी एक हमारे पास डाउनवर्ड फैक्टर रहेगा। एक जो जैसे कि हम बार बार बात करते रहते हैं कि जो लोअर टाइम्स हैं उसका अप्रैल तक प्रोडक्शन कम रहती है वहाँ पे, जनवरी से या दिसंबर से, और उसके बाद अब प्रोडक्शन रेगुलर हर महीने बढ़ती रहेगी। मई में, जून में, जुलाई में बहुत ज़्यादा, जुलाई अगस्त सितंबर सबसे ज़्यादा पीक पे चली जाती है अपने पाम की प्रोडक्शन इंडोनेशिया मलेशिया में। तो अब पाम की प्रोडक्शन रेगुलर बढ़ती रहेगी, उसकी वजह से भी एक बाजार में डाउनवर्ड फैक्टर्स बना रहेगा। तो हमारे पास जो सप्लाईज हैं वो हमेशा अच्छी रहेगी। अर्जेंटीना की सप्लाई आएगी, इधर हमारे पास पाम की सप्लाई आगे बढ़ती रहेगी और सेल हमारे पास कम रहेगी। तो ये डाउनवर्ड फैक्टर्स हैं जो हमें दिमाग में हमेशा रखने चाहिए परचेज करते हुए। एक जो क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने एक हमारे को एक अच्छी तेज़ी दी थी, $85-86 पहुंच गया था, वो दोबारा से घट के $77-78 के आसपास आ गया। तो ये भी एक डाउनवर्ड फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक बाजार पे हम दबाव देख सकते हैं। और जो आगे आने वाले महीनों के अंदर हमें सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम रहेगी, तो जैसे तो उसकी वजह से भी एक बाजार के अंदर डाउनवर्ड फैक्टर्स आ सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम तेज़ी की थोड़ी एंटिसिपेशन कर रहे हैं, और ये फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हम थोड़ा डाउन को समझ रहे हैं। तो आज कोई ज़्यादा पीछे से विशेष रिपोर्ट नहीं थी, तो और क्या क्या रिपोर्ट्स डिस्कस हो रही हैं, क्या क्या डिस्कशन बाजार में आ रहा है, तो वो मैंने आपके सामने एक रखा है कि बाजार में जो अनिश्चितता बनी हुई है, परसों 100 पॉइंट के सीबॉट बढ़ा, फिर कल 60-70 पॉइंट बढ़ा, आज फिर वापस 50-60 का इनकम हो गया। तो बाजार क्यों ऊपर नीचे चल रहा है, कुछ फंड्स की मैनिपुलेशंस है और कुछ मार्केट में डिमांड सप्लाई का भी अपना खेल नज़र आ रहा है। कैसे कल चाइना की बहुत अच्छी बाइंग, इंडिया की बाइंग हमने परसों देखी थी, तो उससे सपोर्ट भी मिली थी, लेकिन अब क्रूड ऑयल डाउन है और उससे डिमांड थोड़ा सा फिर तेज़ी के अंदर फिर रेट बढ़ाने के ऊपर नहीं मिल रही है, तो उस हिसाब से बाजार में थोड़ा ठहराव आया।
अब बात करते हैं अराइवल की, तो अराइवल हमारी कल सोयाबीन की 2,55,000 बोरी, मस्टर्ड की 5,60,000 बोरी रही है। जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है तो बाज़ार में एक रुकावट जरूर आई है, लेकिन बाज़ार फिर भी अपने जो पिछले 2 दिन पुराने लेवल है उससे नीचे नहीं आया है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अभी भी माल परचेज़ कर सकते हैं। एक अच्छा आपको अभी भी मौका मिल रहा है, लेकिन इन रेटों के ऊपर जाके एक बार बाज़ार रुकता नज़र आता है। और बाकी अभी लिमिटेड ही परचेज़ करें, 1-2 दिन और देखते हैं। अगर बाज़ार की अच्छा मोटी बाइंग नहीं गई तो फिर बाज़ार वापस भी आ सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि अगर बाज़ार में एक बार थोड़ा सा और टूटेगा तो एक बार और अच्छी बाइंग आएगी और फिर बाज़ार को सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इंडिया की मार्केट जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं बिल्कुल खाली है, हमारा होलसेल रिटेल लेवल भी खाली है। तो एक अच्छी बाइंग की रिक्वायरमेंट है इंडिया में भी और चाइना में भी। जो आई है वो उतनी सफिशेंट नहीं रही है कि पूरी क्रॉप को हम या अपने पूरे डिमांड को पूरा कर सकें। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कैसा लगा? थैंक यू।